देव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा कल चल रहा था कि राम जी ने प्रश्न पूछा था वशिष्ठ जी से कि हे भगवान, आदि जीव जो मन रूप फूलने को पाकर ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ है, वह ब्रह्म कैसे हुआ और कैसे स्थित है, वह मुझसे क्रम से कहिए कि शुरू में ये कैसे आया जीव, और ये फूलना भी उसमें कैसे आया, और है जब ये सारा ब्रह्म तो उस ब्रह्म में ये स्थित कैसे हुआ। तो वशिष्ठ जी बोले, हे माँ भाव राम जी, प्रथम जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने ये शरीर को पाकर ग्रहण किया, उसको सुनकर स्थिति भी जानो। भी अब उनकी स्थिति पहले क्या थी, जब उन्होंने शरीर को धारण किया, उनको कैसे लगा ये सारा कुछ। देश काल आदि के परिच्छेद से रहित वो आत्म तत्व अपने आप में स्थित है। तब उनको अपनी सीमाएं कोई नहीं दिखी कि मैं इतना दायरे वाला हूँ, मेरा इतना देश है, मैं इस काल में हूँ। उनको ऐसी अनुभूति कोई ना हुई। वह अपनी लीला शक्ति से ही देश काल क्रिया को कल्पता है। उन्होंने ही, ब्रह्मा जी ने ही ये एक लीला रचाई है कि अपने खेलने के लिए उन्होंने दूसरे को बना दिया। खेल हमेशा दो में खेला जाएगा। उसी से जीव के इतने नाम हुए कि वासना के वो तद्रूप से वो चित्त कला चपल रूप मन हुआ। अब देखो वो जीव, अब ब्रह्मा जी का तो कैसे था, प्योर था। उन्होंने तो ये लीला की, लीला के लिए उन्होंने दूसरा बना दिया। अब जो वो दूसरा बना वो तो वासनाओं में ही आगे भागता गया। अब वासनाओं के कारण उसका मन इतना चंचल हो गया कि उसको जो दृश्य सामने दिखने लगा वो उसको सच्चा ही लगने लगा। प्रथम उसी चित्त कला ने मानसिक शक्ति होकर आकाश की भावना की। अब देखो, मन से हमने रचना है, जो अगर मेरे को मन से रचना है तो वहां मेरे को समय थोड़ी लगेगा, वहां पे तो मैं बहुत जल्दी रच सकती हूँ। अगर शरीर से वो क्रिया करूंगी तो उसमें टाइम लगेगा, मन से रचने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अब सबसे पहले वो मानसिक शक्ति होकर एक आकाश की भावना की, क्योंकि उनको अब जो ये दूसरा रचा जा रहा है उसके लिए ये 5 तत्व भी तो चाहिए। अब 5 तत्व और वो 3 गुण, क्योंकि वो प्रकृति चाहिए जिसमें ये खेल खेला जाएगा, वो माया। अब इसलिए सबसे पहले आकाश की भावना की, फिर उसके बाद स्वच्छ बीज रूप जो शब्द है उसके सम्मुख हुई। अब आकाश का गुण क्या है, अवकाश देना और शब्द। अब जब आकाश की हमने भावना की तो बीज रूप से वो शब्द निकला। जैसे नूतन बालक प्रकट होता है तैसे ही आकाश पोल रूप फुर आया। देखो, अब एक वासना से कैसी और दूसरी जुड़ती जा रही हैं वो वशिष्ठ जी दिखा रही हैं। फिर उसके बाद अब जैसे नूतन बालक आया, फिर उसका स्पर्श, फिर स्पर्श बीज के सम्मुख हुई। तब पवन, अब स्पर्श का क्या गुण है, अब पवन, फिर उसके साथ पवन आ गया। अब हवा, मतलब पवन मतलब वायु या हवा। अब यह इसका क्या है, हवा का क्या गुण है, पवन का क्या गुण है, स्पर्श। और इंद्री कौन सी है इसकी, त्वचा।
अब जब शब्द और स्पर्श दोनों का घर्षण हुआ, आकाश और वायु का घर्षण हुआ, तब मन के तन्मय होने से अग्नि, जब दो चीजों को रगड़ते हैं तो तीसरी चीज उत्पन्न होती है। तो अब तीसरी चीज क्या उत्पन्न हुई? अग्नि। और अग्नि का क्या गुण है? प्रकाश देना, प्रकाशना। फिर उससे रस तन्मात्रा की भावना की गई। अब अग्नि के से अब क्या निकला? प्रकाश। इंद्री कौन सी? नेत्र। अब विषय रूप। अब उसके बाद रस तन्मात्रा की भावना की, तब वो शीतल भावना से जल फुराया और अति गर्मी से उष्णता से पसीना निकल आया। फिर उसके बाद गंध, इसकी तन्मात्रा की भावना की तो नाक इंद्री आ गई। अब नाक इंद्री से फिर इसका स्थूल भाग, अब नाक इंद्री का विषय गंध और स्थूल की जब भावना की गई तो वो पृथ्वी तत्व, पृथ्वी होकर ये स्थित हुआ और आकाश में बड़ा प्रकाश हो गया। अब ये चारों के चारों महाभूत किस में आ गए? आकाश में। आकाश के अंदर ही ये आकाश ने ही इन चारों को अवकाश दे रखा है। अब देखो, ये तो हमने ली थी शास्त्रीय भाषा, अब इसको हम लेते हैं अपने हिसाब से। अब ये बच्चे के अंदर, एक बच्चे के अंदर देखो ये कैसे ये सारी भावनाएं आती हैं, कैसे ये एक एक तत्व आता है। अब सबसे पहले तो आकाश तत्व। आकाश तत्व मतलब शब्द। आकाश का गुण क्या है? शब्द है। अब जैसे नवीन बच्चा, छोटा छोटा बच्चा होता है ना, तो वो थोड़ी सी भी आवाज हो, खटका हो, उसका हम अपनी भाषा में बोलते हैं उड़का निकल गया। वो एकदम कैसे सहम जाता है, कैसे उसका उड़का निकलता है। जब छोटा बच्चा जिस कमरे में सो रहा होता है तो देखो हम कितनी आराम से जाते हैं कि कोई शब्द ना हो, कोई आवाज ना हो। कभी वो डर जाए, डर के उठ बैठे, डर के उसने रोना ही तो शुरू करना है और क्या करना है फिर। अब गृहिणी उस टाइम कितना ध्यान रखती है। अब सबसे पहले उसके अंदर कौन सा तत्व आया? आकाश तत्व, आकाश का शब्द। अब उसके बाद बच्चे को देखो ये तन मात्राएं कैसे आती जाती हैं। फिर उसके बाद बच्चा किसको समझने लगता है? सबसे पहले स्पर्श को, स्पर्श को देखता है वो। हाथों का उसको पता लगने लगता है। अगर स्पर्श उसकी माँ का है या जिसके हाथों में रोज वो खेल रहा है उसका स्पर्श है, फिर तो वो अच्छा फील करता है। अगर उसका स्पर्श नहीं है तो देखो उसने रोना शुरू कर देना है। अब ये वायु तत्व का गुण क्या है? स्पर्श। स्पर्श की इंद्री क्या है? त्वचा। अब हाथ लगते ही कहते हैं ना, इसको हाथों की पहचान है, बच्चे को हाथों की पहचान है। अब हाथों की पहचान कैसे हुई उसके अंदर? जब ये वायु तत्व आया और उसका गुण आ गया स्पर्श का, तो उसको पहचान होने लग गई। हाथों को पहचानता है, जाता नहीं है किसी और के पास। हम ऐसी भाषा बोलते हैं। फिर उसके बाद देखो उस बच्चे के अंदर फिर रूप। अब वो रूप किसका है? अग्नि का। अब वो पहचान उसको आनी शुरू हो गई। अब उस पहचान में वो देखता है ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, पहचानने लग गया वो। अब इंद्री कौन सी है? नेत्र। अब नेत्र इंद्री से उसने पहचानना शुरू कर दिया रूप को, भले कुछ नहीं पता। अब देखो, अब ये तीसरा अग्नि तत्व आ गया। अब उसके बाद देखो फिर
आता है ये रस इंद्री। अब जब बच्चे को देते हैं कुछ तो वो उसको देखता है, अगर अच्छा लगता है फिर तो वो अंदर ले जाता है, अगर उसको अच्छा नहीं लगता, बोल तो पाता नहीं ना वो, तो वो मुंह से बाहर निकाल देता है। अब देखो ये रसना, फिर आगे वही तत्व उसके अंदर आ गया, तत्व रस इंद्री जीभ, उसने उसको लेना, स्वाद को लेना शुरू कर दिया। अच्छा लग रहा है तो अंदर ले जाएगा, अगर अच्छा नहीं लगता तो वो उसको बाहर निकाल देगा। ये रस तन मात्रा की भावना फिर उसके अंदर आनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद देखो गंध। अब गंध किसका गुण है? पृथ्वी का। फिर अब वो जो लेता है स्थूल तत्व से उसको बाहर निकाल देता है। अब गंध आ गई उसके अंदर, वो पृथ्वी तत्व आना शुरू हो गया। अब छोटा बच्चा होता है वो देखो वो लिक्विड मतलब बाथरूम ही ज्यादा करता है, पृथ्वी तत्व इतना उसके अंदर अभी आया नहीं होता। अब ये तन मात्राएं देखो बच्चे के अंदर हमने कैसे समझी, और यही तन मात्राएं हम सब जीवों के अंदर कैसी आई, और यही तन मात्राएं मतलब वही तत्व, 5 तत्व कैसे आते गए। अब बच्चा जब 1 साल का होता है तो देखो फिर उसके अंदर फिर वो अहंकार की कला से युक्त और बुद्धि रूपी बीज से समुच्चय रूप हुए और अष्टम जीव सत्ता हुई। अब अहंकार की कला से युक्त, अब अहंकार मतलब वो अंतःकरण 1 साल का होते होते 1.5 साल का होते होते उसमें अब वो अहंकार आना शुरू हो गया, मेरा तेरा आना शुरू हो गया। अब वो जो उसके अंदर मेरा तेरा आ रहा है तो उसके अंदर गुण आ रहे हैं ये, क्योंकि 5 तत्व और 3 गुण। अब इससे ही ये जीव सत्ता, ये जीव बना, ये जीव की फुरना हुई, और इसको हम क्या कहते हैं? अष्टधा प्राकृति। वही देही रूप कमल का भंवरा हुआ। यही जो अष्टधा प्राकृति है, 3 गुण और 5 तत्व, सभी जीवों की यही सामग्री है। जैसे बीज से वृक्ष, फूल होने से रस प्रमाणता है, तैसे ही निर्मल आकाश में वृत्ति स्पंदन आस्पंदन हुई। अब हवा चली, आंधी तूफान आया, तब हवा है। अगर वो शांत है, अब बिल्कुल भी आंधी तूफान नहीं है, तो इसका मतलब क्या वो वायु नहीं है? वायु तो है। अब देखो, अब ये फुरने कहाँ से निकले? अंतःकरण से, मन से, और बुद्धि से वो उसको लेता गया, संकल्प विकल्प निर्णय करता गया। मन से उसने संकल्प विकल्प किए, फुरने की उसने बौछार शुरू कर दी। बुद्धि से उसने उनको लेना शुरू किया, ये सही है, ये गलत है। अज्ञानता में तो हमें पता नहीं चलता कि सही क्या है, गलत क्या है। फिर उनकी धारणा करके उसको वो धारण कर लेता है, वैसी वो क्रिया कर देता है। इससे क्या हो गया कि उसका वो जीव ठोस होता गया। अब वो ठोस क्योंकि उसमें कर्तापन आता गया, मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, ये मेरा खिलौना है, ये मेरा घर है। अब उसमें जैसे जैसे ये बढ़ता गया, तेरा मेरा बढ़ता गया, राग द्वेष होता गया, तो ये देह उसकी पक्की होती गई और सच्ची होती गई। अब आत्म सत्ता में तो तीव्र भावना करके उस चित्त सत्ता ने बड़ा स्थूल वपु देखा। अब शुरू शुरू में नहीं था, अब ये जैसे जैसे उसके अंदर ये तत्व आते गए,
वो पक्का होता गया कि मैं ये शरीर वाला ही हूँ। उस ब्रह्म को तो याद रहा कि ये तो मैंने खेल रचा है, पर जीव जो उसने रचा वो भूल गया। पर कहते हैं जो जहाँ से निकलता है वो वही रूप ही होता है। बिल्कुल जीव भी ब्रह्म है, पर वो जब अपने आप को मानेगा तब उसको लगेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। जब वो अपने आप को जीव ही मानता रहेगा, मरने जलने वाला ही मानेगा, अपना जो शरीर उसको 5 भूतों वाला दिख रहा है उसको ही सच्चा मानने लग जाएगा, तो ये ब्रह्म से फिर दूर होता गया। जैसे बीज से वृक्ष, फूल होने से रस उसका प्रमाण है, तैसे निर्मल आकाश में वृत्ति स्पंदन आस्पंदन हुई। जैसे भूषण बनाने के निमित्त सांचे में स्वर्ण आदि धातु डालते हैं तो भूषण रूप हो जाती है, तैसे ही ब्रह्मा ने अपनी चैतन्य संवेदन मन रूपी संवित में तीव्र भावना की, उससे स्थूलता को वो प्राप्त हुआ। अब जैसे उसकी भावना बढ़ती गई, अब कहते हैं वह भूषण रूप होता गया। अतः यह दृश्य का रूप फूरना क्रम से हुआ कि ऊपर शीर्ष, नीचे पैर, चारों दिशाएं हाथ हैं और मध्य में उदय धर्म है। जैसे नूतन बालक प्रकट होता है और महा उज्ज्वल प्रकाश ज्वाला की लाटों के समान उसके अंग होते हैं, तैसे ही ब्रह्मा का शरीर उत्पन्न हुआ। अब ये पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा का शरीर है। अब उनका शरीर क्या है? ऊपर सिर, नीचे पैर, ये आकाश उनका सिर हो गया, पृथ्वी उनके पैर हो गए, चारों दिशाएं उनके हाथ हो गए और मध्य में जो ये ऊर्ध्व है ये पेट हो गया। ये अब उनका वपु है ब्रह्मा जी का। अब ऐसे ये नूतन बालक का भी उनके बाहर वो 5 तत्व हो गए और इधर ये 5 तत्वों का जैसे समुच्चय हुआ, लोंधा बना, तो इधर ये एक छोटे बालक के रूप में ये इधर हो गया। तभी कहते हैं जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो बाहर है, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो बाहर है वही अंदर है। इन दोनों की एकता है। शरीरों की आकारों की एकता भी अगर हमने करनी है तो वही समष्टि रूप परमात्मा, उस समष्टि के अगर हमें दर्शन करने हैं तो इस विश्व में ही करेंगे। अब वो जैसे छोटा बच्चा सभी को प्यारा लगता है, अब ऐसे ही ये ब्रह्मा जी की सृष्टि जो अब हम देख रही हैं, अगर उसको ज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो बहुत आनंद आता है। अज्ञानता में तो ये रोज एक जैसी क्रिया हो रही है। अज्ञानता में आनंद नहीं है, आनंद कहाँ है? ज्ञान में। तैसे ही ब्रह्मा का शरीर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वासना रूप कल्पित मन से शरीर उत्पन्न कर लिया। अब ये कैसे शरीर उत्पन्न हुआ? अपनी वासनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण आगे वैसे वैसे कर्म हमारे बनते गए। आदि ब्रह्मा का प्रकाश ही शरीर हुआ है, जो सदा ज्ञान, संपूर्ण ऐश्वर्य, शक्ति, तेज और उदारता से संपन्न है। द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये उसमें पूर्ण है।
उसकी कभी भी एक्सपायरी नहीं होती। जो आकार में आ जाता है उसके पीछे वो एक्सपायरी वाली डेट लग जाती है। स्टील की चादर पड़ी है, उसकी देखो एक्सपायरी नहीं होगी। अब उस स्टील की चादर से जब हम कोई आकार बना लेते हैं, कुकर बनाते हैं, मशीन बनाते हैं या कोई फ्रिज आकारों में लेके आते हैं, उनके पीछे देखो एक्सपायरी डेट लिखी होती है। स्टील की चादर पर कभी भी एक्सपायरी डेट नहीं होती। अब ये ब्रह्म क्या है? स्टील की चादर है। और ये आकार क्या है? ये आकार, जितने भी आकार आए, अब इन आकारों की एक्सपायरी है। ये मरने वाले हैं, जन्मने वाले हैं, पर वो सत्ता तो कभी भी मरती नहीं है, ना ही जन्मती है। वो तो एक रस वैसे की वैसी ही है। इस प्रकार ब्रह्मा जी सब जीवों का अधिपति, द्रव स्वर्णवत कांति परम आकाश से उपजकर आकार रूप स्थित हुआ और अपनी लीला के निमित्त अपने निवास का गृह रचा। अब वो कहाँ पे बैठ गए? सबके अंदर आकार रचकर उसके अंदर बैठ गए। अब स्टील की बाल्टी की एक्सपायरी डेट होगी, पर स्टील की कभी भी एक्सपायरी डेट नहीं होगी। अब बाल्टी क्या है? ये शरीर, इस शरीर की एक्सपायरी डेट है, पर वो जो सत्ता इसके अंदर बैठ गई खुद, उसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, क्योंकि ये क्षीण होता जा रहा है, खर्च होता जा रहा है। ये तो खुद रचा, ब्रह्मा जी ने खुद रचा इसको, रच कर वो इसके अंदर बैठ गए। अब जो बैठा है, तभी कहते हैं ना, वो अरूप रूप में बैठा। अब उस अरूप को अगर देखना है तो कहाँ देखेंगे हम? रूप में तो देखेंगे। वो चारों खानियां में उस अरूप को देखेंगे, ज्ञान स्वरूप होकर उन सब के अंदर बैठा है। अब एक मक्खी को भी वो ज्ञान करवा देता है। मीठे के ऊपर जाके बैठती है जहाँ पे उसको अपना भोजन मिलता है, गंदगी के ऊपर जाके बैठती है जहाँ पे उसको अपना भोजन मिलता है। ऐसे हवा करो तो उड़ जाती है, पकड़ने जाओ उसको तो उड़ जाती है। वो ज्ञान स्वरूप होके बैठे है ना उसके अंदर। अब उसके आकार में लय है। अब देखो बाल्टी, जो हमने उस स्टील को आकार दिया बाल्टी का, बाल्टी तो लय को प्राप्त होती है, वो घिस जाती है, उसमें छेद निकल आते हैं, कहीं से टूट भी जाती है, क्रैक भी हो जाती है। उस लोहे में तो कोई भी एक्सपायरी नहीं है, वो तो वैसे का वैसे ही है। अब लोहे को अगर हमें यूज करना है, ये ब्रह्म सत्ता वो लोहे की चादर हो गई, और अगर उसको हमने यूज करना है, इस्तेमाल करना है, तो उसको हमें कोई ना कोई आकार देना ही पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी ने ऐसे ही खेलने के लिए ये माया रच दी, 5 भूत रच दिए। वही सबसे पहले आकाश को लिया, वायु को लिया, फिर इन दोनों से फिर वो अग्नि को ले लिया। दोनों के घर्षण से वो अग्नि आई। अब अग्नि बहुत ज्यादा हो जाए तो पसीना आना शुरू हो जाता है, गर्मी में प्यास भी लगती है। अब देखो उसके ये फिर आगे गुण निकलते आए, फिर उससे आगे फिर वो पृथ्वी तत्व,
अब पृथ्वी तत्व ये अब एक लोंधा तैयार हो गया, लोंधे के अंदर वो एक फूडना, वो मन कि वो कुछ कर सके। मन आया तो मन के साथ बुद्धि आई, अब बुद्धि के साथ वो अंतःकरण हो गया कि उन्होंने धारणा बना ली। अब ये धारणा बनाकर फिर देखो वो कर्म में लग गया, जबकि उसके अंदर आना क्या था कि इन सब को वो देखने वाला होता, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहता। पर वहां से जब वो आगे निकल गया, ब्रह्मा जी ने तो ये लीला रची, उनको तो याद रहा, पर वो जीव अपने आप को स्थूल देखने लग गया। अब जो चीज जिसके पास ज्यादा देर रह जाती है वो उसको अपनी लगने लग जाती है। अब जब वो जीव को ये शरीर अपना लगने लग गया, अपना भी नहीं, वो मैं में परिवर्तित होता गया, जबकि ये तो सारा ही उन्होंने लीला की थी। अब उसके अंदर वो खुद विराजमान हुए इस आकार को चलाने के लिए, सत्ता रूप से वो खुद बैठे हैं। अब उस सत्ता के दर्शन हम इन खुली आंखों से कर सकते हैं? वो तो खाली अनुभव है, वो अनुभव ही तो हम बता सकते हैं कि मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, उसको हम दिखा नहीं सकते। जो दिखने वाला होगा वो क्षर होगा, आने जाने वाला होगा, और अगर हम उस क्षर को ही अपना मानने लग गए तो हमारे वहां से दुख, संताप, शोक शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो दिख रहा पदार्थ है ना वो आकार वाला है, और आकार वाले के पीछे ही एक्सपायरी डेट लगी होती है। पर हम चाह रहे हैं कि वो वैसा का वैसा ही बना रहे, तो ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता। एक्सपायरी डेट किसके पीछे नहीं लिखी? वो चद्दर के पीछे, लोहे की चद्दर के पीछे, स्टील की चद्दर के पीछे। और वही ब्रह्म है, वो एक रस है, वो ना आता है ना जाता है। देखो ये हमने एक दृष्टांत लिया है। क्योंकि दृष्टांत उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, कोई भी पूरा नहीं होता। ये मन में मत धारणा बना लेना स्टील की चद्दर तो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये खाली हमारा दृष्टांत है उस तत्व को समझने के लिए। अब जैसे राम जी ने क्वेश्चन किया, अब वशिष्ठ जी तो समझा रहे हैं, पर वो सतयुग की भाषा में समझा रहे हैं। हम कलयुगी जीव अपनी भाषा से ही समझ सकेंगे, तो उसके लिए ये भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इस दृष्टांत का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि शास्त्रीय भाषा अब कहाँ पूरी दिमाग में जाती है, समझ तो आ गई, उसको आगे समझाया कैसे जाए? तो उसके लिए हमें दृष्टांतों का सहारा लेना पड़ता है। अब इसलिए कह रहे हैं कि अपनी लीला के निमित्त अपने निवास का उन्होंने ये ग्रह रच दिया, ये शरीर। हे राम जी, कभी ब्रह्मा जी परम आकाश में रहते हैं, तो कभी कल्पांतर महाभास्कर अग्नि में रहते हैं, और कभी विष्णु जी की नाभि कमल में रहते हैं। इसी भांति अनेक प्रकार के आसन रचकर कभी कहीं स्थित होते हैं। अरे भाई वो कण कण में व्यापक है, जहां मर्जी उनके दर्शन कर लो। पर ये दर्शन कब होंगे? जब हमारी स्थिरता होगी, जब हमें उनके ज्ञान के ऊपर हमारी वृत्ति टिक जाएगी। इसी भांति अनेक प्रकार के आसन हैं उनके, जहां मर्जी कण कण में व्यापक हैं, इसलिए कहीं पे भी वो स्थित हैं और लीला करते हैं। जो जहां से निकला है वो वही रूप ही होगा,
ये 5 तत्व अब कहाँ से निकले? वहाँ से ही, ब्रह्मा जी से ही। उन्होंने ही निकाले ये तत्व, और ये तत्व उन्होंने अपने खेल के लिए एक लोंधा तैयार कर दिया। अब लोंधा को चलाएं कैसे? उसमें खुद आके विराजमान हो गए। अब वो जब तक विराजमान है, वो सत्ता जब तक विराजमान है, तब तक ये चाबी वाला खिलौना चल रहा है। और जब वो सत्ता, वो त्रिपुटी टूटी, फिर देखो ये चाबी वाला खिलौना वहीं बंद हो जाएगा। अब ये उन्होंने क्यों इतनी भांति के आकार रचे हैं? खाली अपनी लीला के लिए, खेलने के लिए। जब परम तत्व से प्रथम वे इस प्रकार फुटते हैं, तब अपने साथ शरीर देखते हैं। क्योंकि एक लोंधा बन गया ना, वो पेड़ा बन गया। आटा जैसे हम गूंदते हैं, अब इसमें क्या गूंधा? ये 5 तत्व और 3 गुण। इसको ऐसे गूंदा तो ये एक शरीर रूपी संघात बन गया, लोंधा बन गया। अब इस लोंधे के अंदर वो मन रूप, पूर्ण रूप से, अब ये लोंधा काम कैसे करेगा? वो पूर्ण रूप से खुद विराजमान हो गए। अब शुरू में तो थे ये प्योर, अभी देखो ये शरीर बन गया पूरा। जब प्रथम तत्व से प्रथम वह इस प्रकार फुरते हैं, परम तत्व से प्रथम वह इस प्रकार फुरते हैं, तब अपने साथ शरीर देखते हैं। जैसे बालक निद्रा से जागकर अपने साथ शरीर देखता है, जिसमें बाण के प्रवाह सादृश प्राण अपान आते जाते हैं। अब यही प्राण अपानी तो आ जा रहे हैं। तब ये 5 तत्व जो द्रव्य हैं उनको रचते हैं। और इस शरीर में 32 दांत, 3 थंब, 3 देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, 9 द्वार, 2 जंग स्थल, 2 पांव, 2 भुजा, 20 उंगली, 20 नख, 1 मुख और 2 नेत्र हैं। कभी अपनी इच्छा से अनेक भुजा और अनेक नेत्र कर लेते हैं। और मांस की कहगिल है, ये दीवार आई पड़ी है ऊपर। ऐसा शरीर चित्त रूपी पक्षी का घर है। अब उन्होंने अपने खेलने के लिए, अब मानो ये एक रोबोट तैयार किया, और बीच में वो चित्त रूपी जल से खुद विराजमान हो गए। ये चित्त रूपी पक्षी, ये एक बना लिया पिंजरा, एक बना लिए गाड़ी। गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर भी तो चाहिए, उसके लिए फिर वो अंतःकरण, वो जीव चित्त रूपी पक्षी का ये घर बना दिया। अब उसके भोगने के स्थान देखो, कामदेव भोगने का स्थान है, वासना रूपी पिशाचनी का ये ग्रह है, जीव रूपी सिंह की ये कंदरा है, ये गुफा बन गई उसके लिए। और अभिमान रूपी हाथी का ये वन है। इसी शरीर में तो देखो वो कितना अभिमान कर रहा है। अब ये उसके ये भोगने के स्थान शुरू हो गए। ये इस प्रकार ब्रह्मा जी ने शरीर को देखा, और बड़े उत्तम कांतिमान शरीर को देखकर ब्रह्मा जी जो त्रिकालदर्शी हैं, चितवन करने लगे कि इसके आदि क्या हुआ और अब हमें क्या करना है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो आगे भूत का सर्ग वेद संयुक्त व्यतीत हुआ है, ऐसे अनेक सर्ग हुए हैं। उनके सब धर्म स्मरण करके देखा, और वार्ड में भगवती, अब वो सरस्वती आके बैठ गई वाणी पे, और वेद का स्मरण किया। और सर्व सृष्टि के धर्म गुण विकार उत्पत्ति स्थिति बढ़ना
परिणाम क्षीण और नाश को स्मृति शक्ति से देखा। अब देखो ये सृष्टि क्रम बता रही हैं, कैसे ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि क्रम रचा, कैसे कैसे उनको एक एक चीज की जरूरत आगे पड़ती गई, तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या करना शुरू किया। इसको फिर कल हम आगे करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।